उसने पैदा कर दिए, दुख में कष्ट में जीवन जी रहा है, पापी जीवन बना लिया, तो गंगा नहाने का फल क्या मिला? पिछले जन्म जो गंगा नहाया उसका कोई फल होना चाहिए कि नहीं? क्या गंगा नहाना व्यर्थ चला जाएगा? क्या कल्पवास करना व्यर्थ चला जाएगा? बस भगवान की दृष्टि पड़ गई। भगवान ने संतों को प्रेरणा दे दिया। अयोध्या के कुछ संत मथुरा जा रहे थे, अजामिल के गांव से होके ही जा रहे थे। अजामिल के गांव के पास जब संत आए तो संतों को लगा शाम हो आई है, चलो ठहर लिया जाए। एक संत ने कहा, ए भैया, हमारे ठहरने वरने की व्यवस्था हो सकती है? गांव में भी तो लड़ाने भिड़ाने वाले एक से लोग रहते हैं। एक ने कहा, बाबा लोग बहुत खाए खाए के मोटाए हैं, चलो आज पिटवाया जाए। हाँ। दूसरे ने कहा, कौन पीटेगा? तीसरे ने कहा, अजामिल दादा पीटेंगे, और कौन पीटेगा? अजामिल जी पिटाई करेंगे, चलो इन्हें भेजा जाए अजामिल के पास। तो सारे गांव वाले बोले, हमारे क्षेत्र में तो एक ही भगत जी हैं जो संतों की अच्छी सेवा करते हैं, ये वाली सेवा। पर संत समझ नहीं पाए। शाम हो आई थी, अब सभी लोग अजामिल के द्वार पर पहुंच रहे हैं, पूछ पूछ के, भैया अजामिल का गांव कहाँ है, अजामिल का घर कहाँ है? और संत पहुंच गए अजामिल के द्वार पर। अजामिल तो जंगल से शराब लेने और मांस लेने गया था। घर में तो अजामिल था नहीं, वैश्या थी। पर संत जब पहुंचे और संतों के सामने आई तो उसके सारे पाप धुल गए। संत समझना, ये मत देखना यह पैंट पहना है कि धोती पहना है, नौकरी में है कि किसी अन्य कार्यों में है। जिसे देख के प्रभु की स्मृति आ जाए वही तो आपके लिए संत है, और जिसे देख के भगवान की विस्मृति हो जाए वही असंत है। संत जब आपको मिलेगा तो भगवान की सुधि दिला देगा, स्मरण दिला देगा। वैश्या भी तो पिछले जन्म में गंगा नहा चुकी है, पिछले जन्म का संस्कार तो है ही। संस्कार का बड़ा महत्व होता है। संतों को देख करके वैश्या का भाव बदल गया। बोली, महाराज आप लोग आए, बड़ी कृपा की, आइए पधारिए, क्या सेवा करें? संतों ने कहा, रात भर रहने का विचार है, हमारे खाने पीने का व्यवस्था करवा सकती हो? वैश्या ने कहा, सब हो जाएगा। अब संत जब ठहरने के लिए बोरिया बिस्तर रख दिए, किंतु संतों ने थोड़ी देर में अनुभव किया कि यहाँ का वातावरण तो बड़ा गंदा है, चारों तरफ मांस मदिरा की दुर्गंध आ रही है। पर एक ने कहा, जब आ ही गए तो अब तो कुछ न कुछ करके ही जाना है। अब जब बोरिया बिस्तर रख दिया, आसन रख दिया, तो ऐसे कैसे जाएंगे? अजामिल थोड़ी देर में शराब पी के और मांस लेके आ रहा था। वैश्या चली गई, जिधर से आ रहा था अजामिल उसने रोक दिया और कहा, सुनो, ये पानी लेके आई हूँ, हाथ धो लो। पीली धोती लेके आई हूँ, धोती पहन के भगत जी बन जाओ। और चंदन लेके आई हूँ, रात भर के लिए बाबा जी बन जाओ। घर में संत लोग आए हैं, उठपटांग बात न बोलना, सुबह चले जाएंगे। वो लोग टिकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वही बात बोलना, आलतू फालतू बात मत बोलना। उसने कहा, बताओ क्या क्या बोलना है? तो वैश्या ने कहा, रट लो, जो मैं कह रही हूँ वही बात बोलना। मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद बचे तो हमें दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, भोजन दक्षिणा लीजिए, फिर जाइए। अजामिल ने कहा, इसमें क्या लगा है, कह दूंगा। लेकिन जब घर में आया, वैश्या ने कहा, बोलो बोलो, संत मिल गए, बोलो।
तो उल्टे ही बोलने लगा, कहने लगा, संतो तुम्हारे बड़े भाग्य जो मेरे दर्शन तुम्हें हो रहे हैं। भोजन बनाओ, मेरा भोग लगाओ, दक्षिणा हो तो दे के ठंडे ठंडे जाओ। तब संतों को लगा आज उल्टे भगत के चक्कर में हम लोग पड़े हैं। रात भर संत रहे, प्रातः काल जब जाने लगे तो संतों ने कहा, अजामिल हमने तुम्हारा अन्न खाया है, तुम्हें दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं होता है। तो तुमने भोजन तो करवा दिया किंतु दक्षिणा नहीं दिया। किंतु हम पैसे का दक्षिणा नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं तुम्हारे घर एक और बालक होने वाला है, उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हम चाहते हैं। उसने कहा, उसमें क्या लगा है, कुछ तो नाम रखना ही है, गुड्डू चुन्नू मुन्नू, हम नारायण रख लेंगे। वो ये भी भूल गया था कि नारायण मतलब क्या होता है। नारायण कह के चले गए, उसने नाम तो नारायण रख लिया, और जब मृत्यु की घड़ी आई तो वह घबरा गया। बड़ा बेटा नौकरी में था, 2-4 बच्चे खेत में काम करने गए थे, कोई पढ़ने गया था, कोई तो पास में था नहीं। वो नन्हा नन्हा बालक नारायण वहीं खेल रहा था। अब उसी नन्हे बालक को ही बुला पड़ा, बालो नारायणो नाम, बालो नारायणो नामना, बालो नारायणो नामना, पित्रोश्च दयितो वृषम। बेटा नारायण। एक बार उसने भगवान का नाम केवल कहा, वो भी पुत्र के भाव से कहा, भगवत भाव से नहीं कहा, लेकिन उसी एक नाम से भगवान की कृपा हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, ऐसे तारने वाले को तारने का बहाना चाहिए। अरे भूल भटक के भी एक बार भी नाम ले लोगे तो वह तारने वाला बहाना से तार ही देगा। एक नाम की इतनी महिमा, तो जो अनंत नाम लेते हैं उनकी कितनी महिमा। इसी स्कंद में वृत्तासुर की कथा का भी वर्णन आया है। 7वें स्कंद परम भक्त प्रहलाद जी के चरित्र को कहने वाला स्कंद है। प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन किया है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने। अच्छा, प्रहलाद ने अपने पिता की बातों को नहीं माना, विरोध किया। हाँ? मीरा ने अपने पति की बात को नहीं माना, विरोध किया। और भरत ने अपनी माँ की बात को नहीं माना, विरोध किया। हाँ? तो शास्त्र तो कहते हैं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव माता पिता देवता है। यदि माता पिता देवता है तो भरत ने अपनी माँ की बात को क्यों नहीं माना? और यदि नहीं माना तो माता पिता के संबंधों की गरिमा की मर्यादा को भरत ने नहीं रखा तो फिर कौन रखेगा? माता पिता की इतनी महिमा है, पर परम भक्त प्रहलाद तो पिता की बात मान ही नहीं रहे। इसका तात्पर्य क्या है? तो बोले, देखिए, एक लोक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। लोक धर्म का आधार शरीर है। जब हमारा शरीर है तो हमारी माँ भी होगी, हमारे पिता भी होंगे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे, कोई ताऊ भी होंगे, कोई चाचा भी होंगे, कोई चाची भी होंगे। लेकिन ये सारा रिश्ता शरीर को केंद्र में बना के रखा गया है। लोक धर्म का आधार शरीर है, केंद्र शरीर है, और जब शरीर ही नाशवान है तो संबंध भी नाशवान है। हम किसी के चाचा कब तक हैं? जब तक जिंदा है। क्यों? और मरने के बाद कोई कहेगा, चाचा जी चलो अंदर बैठो। हैं? मरने के बाद क्या होता है मालूम? चक्कू हमेशा साथ में रखा जाता है, आग जला दिया जाता है। वही चाचा कहते हैं, अब तो भाई ये मुर्दा है, ये शव है। हमारे संबंध तभी तक हैं जब तक हमारा शरीर है। तो जो संबंध, जो धर्म केवल शरीर को केंद्र में बना के रखा गया, उस धर्म को लोक धर्म कहते हैं, उसको भी मानना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन केवल लोक धर्म को ही मानने के लिए नहीं मिला है, पर लोक आध्यात्मिक धर्म को भी मानिए।
हमारा रिश्ता संसार तक है और मानने वाले थोड़ा आगे तक मिलेंगे परंपरा के अनुसार। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध इसलिए किया क्योंकि पिता जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं थे। इसीलिए प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं आपको आदर तो देता हूँ लेकिन आप भगवान की भक्ति नहीं करते, इसीलिए आप आदर के पात्र हैं नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगल का। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। 8वें स्कंद में राजा बलि की कथा, बलि वामन संवाद, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि संबंध टकरा रहे थे। वो लोग कह रहे थे इस शरीर का संबंध केवल लोक धर्म तक ही है, किंतु प्रहलाद और भरत कह रहे थे लोक धर्म तो हमारे जीवन का आधार है लेकिन अस्थाई आधार नहीं है। हमारा अस्तित्व केवल इसी पृथ्वी तक नहीं है, हमारा अस्तित्व आगे तक भी है। तो लोक धर्म का निर्वाह करें, लेकिन जहां लोक धर्म आपके धर्म, आपकी प्रकृति और आपके परमार्थ के विरुद्ध हो जाए, उस लोक धर्म का त्याग भी करना श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी ने इसीलिए पिता का त्याग कर दिया। यही वर्णन भागवत के 7वें स्कंद में है। प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो गए। प्रहलाद ने जब कहा हाँ मेरे प्रभु इस खंभे में भी है, और जब हिरण्यकश्यप ने लगाया तलवार मारा तो खंभ गड़गड़ानो तड़ बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो खंभे से ही भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो यदि भक्ति भावना हो तो व्यक्ति भगवान को पत्थर से भी प्रकट कर सकता है। प्रहलाद के भक्ति भाव की कथा का यही तात्पर्य है। लेकिन एक बात है, प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध किया लेकिन कभी घृणा नहीं किया। विरोध करना अलग चीज है और घृणा करना अलग चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी के विचारों से सहमत ही हो, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन घृणा नहीं करना चाहिए। जब भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी कोई वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मांगने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी कहा प्रभु ने मांग लो मांग लो मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु देने का इतना विचार है तो यही वरदान दें कि मेरे पिताजी इतनी गालियां आपको दिए हैं, जो आपको गाली देता है नरक जाता है, किंतु मेरे पिताजी को नरक की प्राप्ति न हो पाए। तो पिताजी के पाप का विरोध तो प्रहलाद ने किया, लेकिन कहते हैं मेरे पिताजी को नरक की प्राप्ति न होने पाए। तो यदि लोक धर्म आपके अनुकूल न हो तो उस लोक धर्म का त्याग करने में नुकसान नहीं है, लेकिन उन संबंधों के प्रति घृणा न हो, उन संबंधों के प्रति सम्मान हो। तो प्रहलाद ने लोक धर्म का पालन नहीं किया किंतु संबंधों का आदर भी किया। और बलि का प्रसंग भागवत के 8वें स्कंद में है। मत्स्यावतार की कथा का वर्णन, और 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, और 9वें स्कंद में भगवान श्री राम के अवतार की कथा का वर्णन है कि कैसे सूर्य वंश में भगवान श्री राम का आगमन हुआ। आप सभी बड़भागी हैं कि अवध की धरती के समीप में ही तो आप लोग रहने वाले हैं। जिस अवध की धरती ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, उस अयोध्या धाम को मेरे बारंबार प्रणाम। आप सभी भी अवध को प्रणाम करें। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन हुआ। 2 अध्यायों में भगवान वेदव्यास ने श्री राम कथा का वर्णन किया 2 अध्यायों में। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो जो हरिंद्रानुजाभ्याम। वैरूप
गोपिया छुरपणक्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू वृजृंभ प्रस्तावधिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो। अयोध्या में एक राजा थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो राजा रघुकुल के मणि थे। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल वेद विदित ते दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ। वो कौन थे? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वो अयोध्या के मणि थे। अच्छा, दशरथ जी ने क्या ऐसा काम किया कि सूर्य वंश का मणि उन्हें कहा जा रहा है? हरिश्चंद्र जी ने सत्य की स्थापना की। आज भी समाज में जब सत्यवादी की चर्चा होती है तो क्या कहते हैं? अरे कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र हो क्या? सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने अपने आप को डोम के घर बिकवा दिया तो सत्य के प्रतीक बन गए। आज भी लोग कहते हैं आजकल सत्यवादी हरिश्चंद्र कोई बैठा है। तो सूर्य वंश के मणि हरिश्चंद्र हो सकते थे कि क्योंकि सत्य का अवतरण करा दिया। अच्छा, गंगा जी को भगीरथ जी पृथ्वी पर लाए तो भगीरथ जी को सूर्य वंश का मणि कह देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण गंगा जी पृथ्वी पर आ गए। रघु जी महाराज बड़े भारी दाता हुए, सब दान दे दिया था, कुछ भी पास में नहीं था। तो कहते हैं कौत्स आ गए दक्षिणा लेने के लिए, गुरु दक्षिणा उन्हें देनी थी। तो रघु जी महाराज मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर रहे थे, कुबेर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अयोध्या में कुबेर को स्वर्ण की वर्षा करनी पड़ेगी। तो इतने बड़े दाता की सब कुछ दे दिया और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते थे। तो इतने बड़े दाता हैं तो कहना चाहिए कि रघु जी महाराज सूर्य वंश के मणि, भगीरथ जी सूर्य वंश के मणि हैं। भगीरथ जी को सूर्य वंश का मणि नहीं कह रहे हैं, रघु जी को सूर्य वंश का मणि नहीं कह रहे हैं, दिलीप जी को सगर जी को सूर्य वंश की मणि नहीं कह रहे हैं, और सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी सूर्य वंश की मणि नहीं कह रहे हैं। दशरथ जी मणि हैं। क्यों? किसी ने सत्य को उतारा, किसी ने धर्म को उतारा, किसी ने गंगा को उतारा, किसी ने दान को उतारा, लेकिन सबके आधार को तो किसी ने नहीं उतारा। और सबके आधार है भगवान, भगवान को तो कोई नहीं उतार पाया, लेकिन दशरथ जी महाराज ने भगवान को उतार दिया, इसलिए सूर्य वंश के मणि।
मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया। भगवान ने 3 बार कहा मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा आऊंगा आऊंगा, लेकिन दशरथ जी महाराज चौथे पन में आ गए। अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दशरथ जी महाराज बहुत दुखी थे, लेकिन सोचते थे संतान तो होनी ही चाहिए, लेकिन संतान न हो तो भी कोई बात नहीं, भगवान के भजन से भी तो कल्याण हो जाता है। तो चलो संतान नहीं है तो भगवान का भगवत भजन करूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। एक दिन वशिष्ठ जी ने अरुंधति जी से कहा, देवी लगता है अपने जजमान को बेटा नहीं होगा क्या? अरुंधति जी बोली होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, आप काहे को परेशान है? वशिष्ठ जी बोले, अरुंधति जिस जजमान ने जाते ही चरणों में गिर के आदर और प्रणाम पूर्वक गुरुजी कोई सेवा, गुरुजी कोई जरूरत, गुरुजी कोई सेवा, उस जजमान का मंगल न हो, संतान न हो, तो हमें उस वंश के गुरु रहने का क्या लाभ है? कोई सामर्थ्यशाली गुरु किसी जजमान का गुरु हो और वह शिष्य दुखी हो जाए तो गुरु और रोता है। क्यों रोता है जानते हैं? गुरु ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, और जब जजमान दुखी हो जाता है तो गुरु को लगता है हमारा दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थ चला जाता है। आपका वचन जब कट जाता है तो गुरुजन भी अपमानित महसूस करते हैं। अरुंधति जी बोली, तो दशरथ जी महाराज के यहाँ लाला कब आएंगे? दशरथ जी के यहाँ भगवान का अवतार कब होगा? वशिष्ठ जी बोले, प्रभु तो बहुत जल्दी आ जाए, पर लालसा हो तब तो। जब लालसा कमजोर होती है तो लाला के दर्शन का मौका कमजोर हो जाता है। जब जब लालसा कमजोर होगी तब तब परमात्मा से विमुख हो जाएंगे, और जब लालसा बढ़ेगी तभी परमात्मा के सम्मुख होंगे। उन्हें पाने की चाह तो होनी चाहिए। दशरथ जी वरदान तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन चाह नहीं हो रही है, इसीलिए परमात्मा मिलने में विलंब कर रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरुदेव ईश्वर से मिलने की चाह कैसी होनी चाहिए, इच्छा कैसी होनी चाहिए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद समय आने पर बताऊंगा। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस नहलाने ले गए, और जैसे विवेकानंद जी डुबकी लगाए तैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने कस के दबा दिया, कस के पानी में दबाया। तो विवेकानंद जी बोले, गुरुजी छोड़िए। नहीं छोड़े। अरे छोड़िए गुरुजी। अरे छोड़ो भाई, अरे गुरु हो कि गुरु घंटा लो, छोड़ो। और जब गुरुजी नहीं माने तब विवेकानंद एकदम चीर फाड़ के पूरे जोर से, पूरे दम से। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुजी मारना चाह रहे थे आप? रामकृष्ण परमहंस बोले, पानी से निकलने की जैसी लालसा तुम्हारे मन में हुई थी कि अब तो किसी तरह निकल लेना है, बस चाहे गुरुजी गिरे चाहे मरे। अब तो ऐसा धक्का दूंगा कि गुरुजी गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। ये ऐसी ही जिज्ञासा जब प्रभु से मिलने की होती है तब प्रभु मिलते हैं। प्राण व्याकुल हो जाए, ऐसी व्याकुलता जीवन में आती कहां? अरुंधति जी से वशिष्ठ जी ने कहा, देवी दशरथ जी के मन में व्याकुलता तो जगाओ, जिज्ञासा तो जगाओ। अरुंधति जी अपने पौत्र को गोदी में ली। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति महाराज हैं, और शक्ति जी की मृत्यु हो चुकी है। शक्ति जी का एक बेटा है पाराशर, अभी गोदी में है। अरुंधति जी पाराशर जी को गोदी में लेकर के महलों में पहुंची, और जैसे महल में पहुंची तैसे धीरे से चिकोटी काट लिया। अब वह बच्चा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी महाराज टाफी दिए, खिलौना दिए, पैसा दिए, कपड़ा दिए, बच्चा रो ही नहीं रहा है। रानियां मना रही हैं, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। सब लोग मना रहे, बच्चा चुप नहीं हो रहा। अंत में महाराज दशरथ जी ने पूछा, माँ अरुंधति
यह बालक चुप क्यों नहीं हो रहा है? तब अरुंधति जी ने कहा, यह बालक सोच रहा है, मेरे बाबा वशिष्ठ के जजमान दशरथ जी महाराज तो खूब बाबा का सम्मान आओ भगत स्वागत किए, लेकिन मेरे बाबा के जो जजमान महाराज दशरथ हैं उनकी तो कोई संतान है, उनके बच्चे तो हैं नहीं। तो जब मेरे बाबा की मृत्यु के बाद मैं जब गुरु बनूंगा सूर्य वंश में, तो जब मैं महलों में जाऊंगा तो अब मेरी आरती कौन उतारेगा? मुझे गुरुजी कौन कहेगा? गुरुजी कोई सेवा, गुरुजी कोई आज्ञा, गुरुजी कुछ लाना है, गुरुजी कोई करना है, लाइए गुरुजी पैर दबा दें, लाइए गुरुजी यज्ञ करवा दें। ये बालक यही सोच के रो रहा है कि अब हमें गुरुजी कौन कहेगा। और जैसे ही दशरथ जी महाराज सुने हैं तैसे दुखी हो गए और दुखी होकर के गुरुजी के दरबार में पहुंच गए। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुतना है। अब लालसा जगी, अब ग्लानी से गुरुजी बेटा नहीं। गुरुजी बोले तुम कह नहीं रहे थे इसलिए बेटा हो नहीं रहा था, विलंब तो बहुत कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, चौथेपन में कहाँ है? तो मेरा आशीर्वाद है 4 बेटे होंगे, 4 बेटे। दशरथ जी बोले ये भी लाभ ही का ठीक काम रहा, पहले पन में कहे होते तो एक ही होता, चौथापन में मैंने कहा 4 बेटे होंगे। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप भगवान ही अयोध्या धाम में प्रकट हुए। और अयोध्या धाम में जब दिन के 12 बजे रामलला सरकार प्रकट हुए तो अयोध्या में आनंद ही आनंद, सारे लोग नाचने लगे, गाने लगे, गुनगुनाने लगे। आइए एक बड़े सुंदर पद के द्वारा भगवान श्री राम की बधाइयाँ गा लें। बोलो रामलला सरकार की। हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में। हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सेवा करते हुए सुख है को कई सुत को, सुख है को कई सुत को। मनहु बताई के रूप भरत को, मनहु बताई के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम बताई अयोध्या नगरी में।
को मकान मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। राम का नाम आराम देता है। बड़ा पवित्र और प्यारा मीठा नाम। अच्छा, राम मतलब क्या होता है जानते हैं? गांव देहात में जब एक दूसरे को मिलेंगे तो कहेंगे भैया राम राम। तो बताओ राम राम मतलब क्या हुआ, बोलो भैया। राम राम का मतलब बोलो ना भैया। राम राम किसी को देखा बहुत दिन बाद भैया राम राम मतलब नमस्ते, यही अर्थ हुआ ना। अरे राम 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 राम। ये ऐसा राम नाम है, वो कई ठो छेद वाली रिंच नहीं देखे, कई ठो छेद वाली, क्या बोलते हैं उसको? तेरा खाना है? बस राम नाम भी तेरा खाना रिंच है, कहीं भी प्रयोग कर दीजिए। राम राम हो हे भगवान, कहीं भी प्रयोग कर दीजिए। लेकिन एक बात है, चाहे विभत्स में कहिए, चाहे घृणा से कहिए, चाहे श्रद्धा से कहिए, यह राम नाम कल्याण ही करता है, कल्याण ही करता है, मंगल ही करता है सारा। भगवान श्री राम का आगमन हुआ, अयोध्या धन्य हो गई, भक्त धन्य हो गए। राम जी ने राम राज्य की स्थापना की थी। यदि राम जी अयोध्या के चुनाव में राम राज्य किसको मिले, अयोध्या का राज्य किसको मिले, चुनाव होता तो मंथरा का जमानत जब्त हो जाता। हाँ, सारे लोग राम जी के समर्थन में थे, पर श्री राम जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भगवान हैं कि एक व्यक्ति भी हमसे सहमत नहीं है तो मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। जब 100% हमारे समर्थन में होंगे तभी वह राज्य, वह गद्दी, वह अधिकार हमें चाहिए। भगवान राम एक दिन भरत जी के साथ कंदुक क्रीड़ा करने गए तो भगवान राम ने गेंद को कस के मारा तो भरत के पास चला गया गेंद, तो भरत ने भी कस के मारा तो राम जी के पास गेंद चला गया। तो गेंद ने भरत जी से पूछा, राम जी ने तो मारा ठीक है, आपने क्यों मारा? तो भरत जी ने कहा, जो भगवान को छोड़ के दूसरी जगह जाए उसको तो लाते ही से मारना चाहिए। दोनों भाइयों में खेल हो रहा था। आप तो जानते ही हैं, यदि भक्त और भगवान के बीच में खेल हो तो जीतता कौन है? भक्त जीतता है, भगवान हारते हैं। तो कहते हैं गनी गनी गोइयां बांट लगे, और अचानक भरत ने मारा तो गोल हो गया, तो राम जी हार गए और भरत जी जीत गए। ये रामराज की नींव पड़ने जा रही है। एक कहत भई हार राम जो की, एक भर कहत भैया भरत जय हैं। और भगवान राम ने धन वैभव सोना चांदी बांटना और लुटाना शुरू किया, और जीतने वाला सिर झुका करके खड़ा है और हारने वाला बधाई दे रहा है, खुश होकर लुटा रहा है। राम राज्य का आरंभ कहाँ होता है? बोले हारने वाला लुटाए और जीतने वाला सिर झुका ले। यही राम राज्य की भूमिका है। हारने वाला ईर्ष्या से न गड़े और जीतने वाले में अभिमान न हो, तो समझ लीजिए राम राज्य का शुभारंभ। हम लोग के यहाँ अनेक प्रकार के चुनाव होते हैं, उसमें हारने वाला सोचता है ये जीतने वाला मर जाता, और जीतने वाला सोचता है हमेशा हम ही जीतते, कोई प्रतिद्वंदी ही न रह जाता। सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। लेकिन धन्य है, प्रभु हार गए तो लुटा रहे हैं, मेरा भाई जीत गया। और प्रभु लुटा रहे हैं,
आनंद में हैं और भरत जी सिर झुकाए खड़े हैं कि जीत गए तो क्या हुआ, भाई से ही तो जीते और भाई से जीत ही गए तो क्या मिल गया, भाई को हरा के आज तक किसी को कुछ मिला है क्या। ये राम राज्य का आदर्श है। राम कथा 2 अध्यायों में वर्णन करके सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश के तरफ कथा को ले चलते हैं। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की आंखों से अत्रि जी और अत्रि अनुसुईया से चंद्रमा जी का जन्म हुआ। चंद्रमा के बुद्ध हुए, बुद्ध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा के आयु हुए, आयु के नहुस हुए, नहुस के यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति नाम के 6 पुत्र हुए। ययाति महाराज के 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुह्यु और पुरु। ययाति के जो 5 पुत्र हुए, यदु जी ने अपनी राजधानी मथुरा में बनाई, जमुना के तट पर। अब यदु जी महाराज मथुरा में जाकर के ब्रज क्षेत्र में जाके रहते हैं। यदु जी ने किसका चुनाव किया? ब्रज क्षेत्र का। क्षेत्र का भी अपना अपना महत्व है। ब्रजत इति ब्रज, जहां ब्रह्म हमेशा विहार करता हो, उसी का नाम है ब्रज। जमुना के तट पर मथुरा में यदु जी ने राजधानी बना के रहना प्रारंभ किया। इन्हीं यदु जी के वंश में आगे चल करके देवमीड नाम के एक राजा हुए, जो उन्होंने 2 विवाह किया था। देवमीड ने एक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया था और दूसरी पत्नी वैश्य खानदान से थी, वैश्य परिवार से। देवमीड की दोनों पत्नियों से बालक हुए। क्षत्रिय कन्या से जो बालक हुआ उसका नाम था सूरसेन और वैश्य पत्नी से जो बालक हुआ उसका नाम था पर्जन्य। जब दोनों बालक बड़े हो गए तो एक दिन देवमीड ने दोनों से पूछा, हमारे साथ ही रहोगे कि कहीं और रहने का विचार है? बच्चों ने कहा, पिताजी इसका अर्थ क्या हुआ? राजा ने कहा, देखो राजा का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि राजा तो प्रजा सापेक्ष होता है। जब तक प्रजा चाहेगी राजा राजा रहेगा, प्रजा नहीं चाहेगी राजा नहीं रहेगा। अथवा तो कोई पड़ोसी शत्रु आएगा, आक्रमण कर देगा, लूट लेगा। राजा तो तभी तक राजा है जब तक उसके पास धन हो, वैभव हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, अथवा प्रजा चाहती हो। हमारा पद कोई ऐसा नहीं है जो हटाया और डिगाया न जा सके। बच्चों, आज हम राजा हैं, कल भी राजा रहेंगे, इसका कोई पता नहीं है। बच्चों, हमारा विचार तो ये है कि तुम लोग अन्यत्र जाकर के रहो, हमारे साथ न रहो, क्योंकि कोई पड़ोसी राजा आक्रमण करेगा तो हमारे साथ तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। राजा ने ठीक ही कहा, बच्चों तुम लोग जाओ, अन्यत्र व्यवस्था कर लो। बोलो कहाँ रहोगे? तो जो क्षत्रिय पत्नी से जन्मे थे, सूरसेन जिनका नाम था, उन्होंने कहा, आजकल जो आगरा है ना, उसी जगह को उन्होंने चुना। उस समय उसका नाम आगरा नहीं था, वो ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा, हम तो उस जगह में जाकर के रहेंगे। तो देवमीड जी ने कहा, बहुत बढ़िया, चलो हम तुम्हारे नाम से उस स्थान का नाम रखेंगे और बढ़िया शहर नगर बसा देंगे। और सूरसेन जी को वहाँ भेजा और बहुत सुंदर नगर बसा के वहीं उन्हें स्थापित कर दिया। तो उस नगर का नाम पड़ गया सूरसेन मंडल। और उन्हीं सूरसेन जी की पत्नी मारीसा से श्रीमान वसुदेव जी का जन्म हुआ। तो वसुदेव जी रहने लगे सूरसेन मंडल आगरा में। और अब देवमीड ने पर्जन्य जी से पूछा, जो वैश्य पत्नी से जन्मी थी, बताओ बेटा पर्जन्य तुम कहाँ रहोगे? तो पर्जन्य जी ने कहा, पिताजी हमें शहर में अच्छा नहीं लगता, नगर में अच्छा नहीं लगता, हमें तो ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा लगता है। देखिए, नगर का जीवन अलग है, गांव का जीवन अलग है। नगर में व्यस्तता बहुत है, कोई किसी को पहचानता नहीं है, लगभग सारे लोग बाहरी होते हैं, आके बसे रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। बम्बई में आप जाइए, पड़ोस के फ्लैट में कोई घटना हो जाएगी, कोई पूछने भी नहीं आएगा,
कि जिंदा हो कि मर गए। वहाँ ऐसी व्यवस्था है। लेकिन गांव में एक बेटी का ब्याह हो रहा होगा तो पूरा गांव यही मानेगा हमारी बेटी का ब्याह हो रहा है। अब तो गांव भी शहर होता जा रहा है, नहीं तो ब्याह होता था तो मंडप बनाने के लिए पूरा गांव बांस भेजता था। सारे लोग आकर के खड़े हो जाते थे। बाहर से बारात आई है, गांव में किसी के यहाँ बारात आई हो, हमारे गांव में आई है तो हमारी बारात। पहले गांव की ये संस्कृति थी। शहर के लोग लच्छेदार बोलते हैं, जी, यस, नो, प्लीज, बड़े तरीके से बोलना, चलना, खाना पीना। लेकिन हृदय उतना ही सीधा हो कोई जरूरी नहीं। और गांव का आदमी उतना बोलना नहीं जानेगा, बड़ा सीधापन। लेकिन इतना भोलापन, इतना सीधापन, उतना बोलना तो नहीं जानेगा। कोई जरूरी नहीं कि यस प्लीज नो करता रहे, भोलापन हो। एक गांव का आदमी गया एक फिल्म देखने, उस समय शोले फिल्म चल रहा था, शोले। तो उसमें वो बसंती को कहता है ना, कौन कहता है? हीरो धर्मेंद्र, नाचो नाचो। नहीं, वो कौन कहता है? गब्बर से। हाँ, अरे यार आप ना होते तो नाक कट जाते। गब्बर कहता है कि नाचो, तो वो हीरो कहता है बसंती इन कुत्तों के सामने बिल्कुल ना नाचना। तो देहाती आदमी टिकट लेके बैठा था, डंडा लेके खड़ा हो गया, मारब दुई लाठी ठीक हो जा। वो कुत्ता कहा था हमका, कुत्तों के सामने नच नाचना। तो वो समझ रहा था हम ही को कुत्ता कहा जा रहा है, तो वो पर्दा पे ही लाठी भाजने जा रहा था। एक आदमी राजस्थान में कथा सुन रहा था, गांव का आदमी, महाराज जी से कथा सुना। फिर कहा, महाराज जी हमारी माता जी बहुत बुजुर्ग हैं, चलिए जरा हमारी माता जी को दर्शन दे दीजिए हमारे घर में। तो महाराज जी गए। तो बच्चे ने कहा, महाराज जी हमारी माता जी बुजुर्ग हैं, कुछ बोल दें तो बुरा न मानिएगा। बच्चे ने, उस आदमी ने कहा, माँ महाराज जी आए, कुछ बात कर लो। तो माता जी तो गांव की थी, और गांव में भी राजस्थानी गांव, वहाँ मारवाड़ी चलती है, तो वहाँ की भाषा में माता जी ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा थारो खुर पढ़ो। खुर, आपके तरफ खुर आदमी के होते हैं क्या? किसके होते हैं? भैंस के, पशु के। अब उधर चलता होगा तो माता जी बोली, बाबा थारो खुर पढ़ो। थारो माने तुम्हारा। तो महाराज जी इधर के रहने वाले थे, बिगड़ गए, बोले हम भैंस हैं का, बैल हैं जो खुर पढ़ो? ये नहीं कह पा रहे, ये चरण छू खुर पढ़ो। बोलने का तमीज नहीं है, सभ्यता से बोलो नहीं तो श्राप दे दूंगा, नरक जाना पड़ेगा। तो माता जी को ये भी नहीं मालूम था कि नरक मतलब क्या होता है। तो वो समझ रही थी। मैंने प्रणाम किया तो महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बड़ी श्रद्धा से बोली, महाराज जी हम लोग गांव वाले अनपढ़ गंवार लोग, हम लोगों के भाग्य में नरक कहाँ लिखा है? नरक तो आप सब साधु संतों को ही मिलता हो। माता जी ने महाराज जी को ही नरक में भेज दिया। आप ही लोगों को नरक मिलता होगा, हम लोगों के भाग्य में कहाँ लिखा है? वो तो बहुत सौभाग्य से लोगों को मिलता है। इतना भोलापन। परजन्य जी कहने लगे, मैं तो गांव में रहूंगा। भक्त बनी बनाई दुनिया में नहीं रहना चाहता, वो तो नई दुनिया बसाता है। वो ऐसी दुनिया बसाता है जहां आदर्श, मर्यादा और दिव्य और चेतना से भरी हुई रीति नीति का पालन होता है। परजन्य जी ने कहा, हम तो कहीं और रहेंगे, हम तो गांव में रहेंगे। तो आजकल जो गोकुल गांव है ना, वहीं परजन्य जी गए और वहीं रहने लगे। धीरे धीरे 9 लाख गैया उनके पास हो गई। तो इतनी गाय हो गई कि उस जगह का नाम लोगों ने रख दिया गोकुल गांव। गोकुल। अब उसी गोकुल गांव में परजन्य जी रहने लगे। परजन्य जी के ही पुत्र हैं श्रीमान नंद जी, नंद बाबा। नंद जी का विवाह हुआ यशोदा जी से। नंद जी 9 भाई थे, और दुर्भाग्य तो देखो, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ
उस समय नंद बाबा के 9 भाइयों में से किसी को भी कोई संतान नहीं थी, न बेटी न बेटा। 9 के 9 भाई संतानहीन थे। सबसे बड़े थे उपनंद, फिर दूसरे नंबर थे नंद। 9 भाई थे नंद जी, 9 की पत्नियां थी और 9 में किसी के घर बेटा बेटी नहीं थे। अभाव था, संतान का अभाव। नंद और यशोदा जी को ही माता पिता बनाया है भगवान ने। तो देवकी और यशोदा जी के माध्यम से भगवान ने अवतार लिया और नंद और यशोदा के घर भगवान पाले गए, पोसे गए और भगवान का निवास हुआ। अच्छा, सतयुग में भगवान का आगमन हुआ, त्रेता में भी भगवान का आगमन हुआ, द्वापर में भी भगवान का आगमन हुआ। देवकी वसुदेव से जन्म लिया, नंद यशोदा ने पालन पोषण किया। कलयुग में भी भगवान का अवतार हुआ है, बुद्धावतार हुआ है और कल की अवतार होगा। लेकिन हम लोगों के समय में क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग चाहते नहीं है क्या? चाहते नहीं है? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हम लोगों के समय में भी भगवान का अवतार हो जाए? जो लोग चाहते हैं वही हाथ उठाएं, और जो चाहते हैं वही हाथ उठाएं, सब लोग ना उठाएं। माता जी नहीं चाह रही हैं, देखिए आपके बगले में बैठे। ये नहीं चाह, हम ही नहीं उठा पाए। हाँ, हम भी चाह रहे हैं। आप सभी जब चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूं, और मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सब कुछ तो है, धरती भी वही है, मथुरा भी है, गोकुल भी है, वृंदावन भी है, अयोध्या भी है, पर ये बताओ नंद और यशोदा कहाँ? भगवान तो आना चाहते हैं लेकिन उन्हें नंद और यशोदा नहीं मिल रहे हैं। जब जब इस पृथ्वी पर नंद और यशोदा का आगमन होता है तब तब भगवान का आगमन होता है। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार हैं। उन्हें यशोदा जैसी माँ नहीं मिल रही है, नंद जैसे पिता नहीं मिल रहे हैं। जिस दिन नंद जी का आगमन हो जाएगा और जिस दिन यशोदा जी का आगमन हो जाएगा, उसी दिन भगवान का भी आगमन हो जाएगा। धरती में पानी तो है, पहले बोरिंग तो है हो। लकड़ी में आग है, पहले रगड़ तो हो। दूध को पहले दही तो बनाया जाए, दही तो मथा तो जाए, निकाला तो जाए, पहले प्रयास तो किया जाए। हम लोगों ने तो प्रयास ही बंद कर दिया है। पृथ्वी पर नंद और यशोदा जैसे लोगों का जन्म लेना ही मुश्किल हो गया। जब नंद यशोदा नहीं होंगे तो भगवान कैसे होंगे? आप जब नंद यशोदा बन के उन्हें प्यार देंगे तो वह भी पुत्र बन करके आपको पिता जैसा प्यार देंगे। पहले पुत्र बनाने की क्षमता हो तो भगवान पिता भी बनने के लिए तैयार। हम देखिए, अभिव्यंजक स्थल के रूप में ही अभिव्यक्ति भी होती है। जैसा अभिव्यंजक स्थल होगा वैसी ही अभिव्यक्ति होगी। कोई तालाब बहुत गंदा हो, उसमें पूरा पानी मटमैला हो, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य की जब छाया पड़ेगी तो आपने देखा होगा तालाब में भी सूर्य दिखता है। लेकिन यदि पानी गंदा है तो सूर्य भी गंदा ही दिखेगा। कीचड़ में भी कभी कभी चंद्रमा और सूर्य दिखते हैं, तो यदि कीचड़ गंदा है तो सूर्य और चंद्रमा भी गंदा ही दिखेगा। जैसा अभिव्यंजक स्थल होगा वैसी ही अभिव्यक्ति भी होगी। यदि स्थल पवित्र नहीं है, यदि कांच का टुकड़ा गंदा है तो सूर्य की किरणें भी गंदी आएंगी, और यदि कांच साफ सुथरा है तो सूर्य की किरणें भी साफ ही आएंगी। आप पत्थर को प्यार करो, ऐसे ऐसे सहलाओ खूब प्यार से, ऐसे जैसे गुलाब के फूल को आप छू रहे हैं, तो देखिएगा वो पत्थर भी आपको प्यार करता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे ऐसे छूइए तो लगेगा जैसे पत्थर भी कोमल हो गया, आपको छू रहा है।
और पत्थर पे जोर से मारिए तो आपको लगेगा जैसे पत्थर ने भी हमको मार दिया। अरे बाप रे! आप पत्थर के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, पत्थर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। प्यार से छुइए, प्यार करता प्रतीत होगा। कस के पीट दीजिए, पीटता हुआ प्रतीत होगा। जब जड़ भी आपके अनुसार आपसे व्यवहार कर रहा है तो चैतन्य भी तो आपके अनुसार ही आपसे व्यवहार करेगा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। पत्थर को प्यार करिए, पत्थर भी प्यार करेगा। चैतन्य को प्यार करिए, चैतन्य भी प्यार करता हुआ। जब इस पृथ्वी पर नंद और यशोदा प्यार करने के लिए, माता पिता बनने के लिए तैयार होते हैं, तो भगवान भी पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले अपने आप को नंद यशोदा के रूप में तैयार करें तो कन्हैया अपने आप पुत्र के रूप में आ जाएगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? आप अपने समधी जी को बराबर बुलाइए। समधी जी आते नहीं है, कभी आओ ना, आओ आओ। समधी जी बड़े धर्मात्मा वैष्णव हो और कभी आए तो द्वार पर शराब की बोतलें पड़ी हो, अंडे के छिलके पड़े हो, दुर्गंधी फैली हुई हो, दोबारा समधी जी आएंगे? हम उन्हें बुलाएं और उनके लायक वातावरण न हो तो कितनी देर टिकेंगे? इसलिए पहले वातावरण बनाने की जरूरत है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं धोया, चंचल मन को नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? 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 कैसे